नमस्कार दोस्तों, किसी भी देश के लिए अगर कुछ सबसे बड़ी समस्या होती है तो वो उस देश की आंतरिक सुरक्षा होती है। सबसे मेन आपको समझ लेना चाहिए कि आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा है क्या। एक्चुअली जो बाह्य सुरक्षा होती है वो आर्मी के द्वारा की जाती है। आर्मी किसी भी देश की बाहरी सुरक्षा करती है, उसकी सीमाओं की रखवाली करती है या फिर किसी भी देश से अपनी रक्षा करती है। और वहीं जो पुलिस होती है वो किसी भी देश की आंतरिक व्यवस्थाओं को, नियम कानूनों को बनाए रखने में मदद करती है। जो आर्मी होती है उसको मेनता रक्षा मंत्री द्वारा लीड किया जाता है। रक्षा मंत्री होते हैं जो देश की बाह्य सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं और पुलिस प्रशासन भारत के गृह मंत्री के अंतर्गत आता है। यानी कि भारत की अंदरूनी समस्याओं का समाधान करने के लिए गृह मंत्रालय को जिम्मेदार माना जाता है। दुनिया के तमाम सारे देशों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो आंतरिक सुरक्षा है। कौटिल्य अपनी किताब अर्थशास्त्र पर लिखते हैं कि किसी भी देश को 4 प्रकार से खतरा हो सकता है। पहला, अगर किसी देश की आंतरिक सुरक्षा सही नहीं है तो उस देश को खतरा हो सकता है। दूसरा, किसी देश को बाह्य सुरक्षा से भी खतरा हो सकता है अगर उसके बॉर्डर सिक्योरिटी मजबूत नहीं है। तीसरा, वो बताते हैं कि किसी भी देश की आंतरिक सुरक्षा से खतरा हो सकता है अगर उसे किसी बाह्य सुरक्षा से मदद मिल रही हो। और चौथा, किसी भी देश की बाह्य सुरक्षा से उसे खतरा हो सकता है अगर उस देश के आंतरिक मामलों से उसे मदद मिल रही हो। ऐसी तमाम सारी सी थ्योरीज हैं और ये चाणक्य की ये थ्योरीज आज सबसे ज़्यादा लागू होती है। दुनिया के तमाम देशों में सबसे ज़्यादा समस्या आंतरिक सुरक्षा की नज़र आती है। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद दुनिया के 35 देशों को विघटित कर दिया गया और उन 35 देशों में से केवल 4 देश ऐसे थे जो बाह्य समस्या से जूझ रहे थे, जिनका किसी दूसरे देश के साथ विवाद था। उन 35 में से 31 देश ऐसे थे जो केवल इसलिए टूटे क्योंकि उनके अंदर आंतरिक समस्या थी। आंतरिक समस्या किस प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, तो एक मोटा माटी तौर पर आप समझ सकते हैं कि किसी भी देश की यदि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है या फिर धर्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर है या फिर कई धर्म हैं तो संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि उन देश के लोगों के बीच आपसी टकराव होंगे। और दूसरा, कहा जा सकता है कि यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है तो हो सकता है उस देश को आंतरिक सुरक्षा का खतरा हो। तीसरा, कहा जा सकता है कि अगर उस देश के किसी एक विशेष वर्ग या समुदाय को किसी दूसरी बाहरी महाशक्ति या बाहरी देश द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाए तो भी उस देश की आंतरिक स्थिति काफ़ी गड़बड़ हो सकती है। ये समस्या भारत के साथ भी है। भारत की आज सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक आंतरिक समस्या है। भारत लगातार विकासशील देश है, भारत लगातार विकास कर रहा है, लेकिन इसके विकास के बाधा के रूप में एक सबसे बड़ी समस्या भारत की आंतरिक समस्या आती है। इनसे निपटने के लिए सरकार को कुछ अहम और ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। तो एक सरकार कैसे अपने देश की आंतरिक समस्या को खत्म कर सकती है? इसके लिए किसी भी सरकार को अपने लोगों के बीच में ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई सरकार अपने लोगों से एकदम सही बातें करती है, कुछ डेटा उनसे छुपाती नहीं है, तो संभावना होती है कि वहाँ के लोग सरकार को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, कोई भी सरकार अगर अपने अंदर आंतरिक विद्रोह को शांत करना चाहती है तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो सरकार अपने लोगों को सांप्रदायिक हिंसाओं से बचाए। उनके बीच में भेदभाव अगर उत्पन्न भी है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उस भेदभाव को ख़त्म करें। इससे भी किसी देश की आंतरिक समस्याओं को रोका जा सकता है। तीसरी, अगर किसी देश में अनइक्वालिटी है तो संभावना ज़्यादा होती है कि उस देश की आंतरिक स्थिति खराब होगी। अनइक्वालिटी से मतलब यदि आप किसी विशेष वर्ग या विशेष जाति या विशेष क्षेत्र को आप ज़्यादा वरीयता दे रहे हैं, ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, इससे दूसरे वर्ग के लोगों को बहुत नुकसान होता है। इसमें आपस में उन दोनों वर्गों के बीच मनमुटाव होता है, तनाव पैदा होता है, जिससे भी देश में वायलेंस हो सकता है।
तो किसी भी सरकार को इन तीनों चारों चीज़ों पर विचार करना चाहिए और कदम उठाना चाहिए। भारत की सरकार को और जो तमाम सारी सी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनको लोगों के भले के लिए काम करना चाहिए और लोगों को कन्विंस करना चाहिए कि कैसे हम अपने देश में आंतरिक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यदि कहीं विद्रोह हो रहा है और सरकार उस विद्रोह को बढ़ावा दे रही है या तो फिर सरकार किसी विद्रोह का दमन करने की कोशिश कर रही है तो ये गलत है। इस तरीके में चांसेस हैं कि और वायलेंस ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे अभी कुछ समय पहले किसानों ने एक शांतिपूर्ण आंदोलन किया था क्योंकि उन कानूनों से किसानों को कुछ आपत्ति थी, तो सरकार का फर्ज था कि सरकार उन किसानों से बातचीत करती, उनकी समस्याओं को सुनती, उन पर पुनः विचार विमर्श करती। लेकिन सरकार ने ये करने के बजाय उन पर लाठीचार्ज किया, उन्हें एंटी हिंदू, एंटी नेशनल और ये तक कहा कि ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं। इससे जाहिर सी बात है कि किसी भी देश के लोगों को बहुत बुरा लगेगा और उस देश में विरोध बढ़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और मेरी तरफ से आपको और आपके सभी परिवारजनों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।